नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत और दिव्य संदेश में आपका स्वागत है। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि महादेव ने आपके लिए आशीर्वादों की वर्षा करने का निर्णय लिया है। यह संदेश आपके जीवन के हर कोने को उजाला देने वाला है। सबसे पहले, जो भी भक्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। पैसा पानी की तरह आएगा और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। यह महादेव का वादा है और महादेव के वादे कभी झूठे नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि इसे पूरा सुने बिना छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस संदेश में छुपा है आपका भविष्य, आपकी खुशियां और आपका आत्मविश्वास। आज महादेव आपके उन पूर्वजों की बात कर रहे हैं जो आपसे गुप्त रूप से हमेशा प्रेम करते रहे, आपको आशीर्वाद देते रहे और आपके जीवन में उजाला लाने की प्रार्थना करते रहे। वे पूर्वज आज आपको आशीर्वाद देने आए हैं और उनके इस आशीर्वाद के साथ आएगी एक ऐसी खुशखबरी जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। आपने जीवन में कई कठिनाइयां सही हैं, आपसे जुड़ी बातें लोग आपको ताने मारकर कहते रहे, लेकिन सच ये है कि भगवान भोलेनाथ ने हर कदम पर आपकी रक्षा की है। जो लोग आपके सामने मुस्कान लेकर आते थे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, उनके बारे में जानकर आप हैरान होंगे। महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने आपकी कठिनाइयों को खत्म करने का निर्णय लिया है। आज आपको 5 बड़े चमत्कारों का अनुभव होने वाला है। ये चमत्कार ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। सबसे पहला चमत्कार आपके स्वास्थ्य से जुड़ा होगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो जान लें कि महादेव की कृपा से अब वह बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और यह आज से ही काम करना शुरू कर देगा। दूसरा चमत्कार आपके करियर से जुड़ा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको कब मिलेगा, तो महादेव का संदेश स्पष्ट है। अब आपका समय आ गया है। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, अचानक से गति पकड़ लेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरी दुनिया आपके साथ है। तीसरा चमत्कार आपके परिवार में होगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब आपके साथ खड़े होंगे। उनके मन में आपके लिए सम्मान और प्रेम जागेगा। चौथा चमत्कार आपके प्रेम जीवन से जुड़ा होगा। अगर आप अकेले हैं और अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो जान लें कि महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। बहुत जल्द आपका जीवन साथी आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। पांचवा और सबसे बड़ा चमत्कार आपके धन से जुड़ा है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अब वह समस्या खत्म होने वाली है। महादेव के आशीर्वाद से आपके घर में धन की बरसात होगी। ये धन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस संदेश पर यकीन है, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। भोलेनाथ केवल उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। महादेव कहते हैं कि जो भी भक्त आज यह संदेश सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत करें, ताकि यह आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहा है कि जो समस्याएं आपके जीवन में थीं, वे अब खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर महादेव का विशेष आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद आपको हर बुराई से बचाएगा। याद रखें, यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो अपनी भक्ति को प्रकट करें और यह संदेश पूरे ध्यान से सुनें। यह तो केवल शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ का यह संदेश आपके जीवन का वह मोड़ साबित हो सकता है
जहां से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। जैसे ही आप यह संदेश सुनते हैं, जान लें कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन के सभी अंधकार अब प्रकाश में बदलने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कार्य आप लंबे समय से कर रहे थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब उसी में इतनी बड़ी कामयाबी आएगी कि पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। यह केवल कर्म का फल नहीं बल्कि महादेव का विशेष आशीर्वाद है। जो भक्त भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से याद करते हैं, उनके जीवन में हमेशा यह दिन आता है जब सब कुछ उनके पक्ष में हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में अचानक शांति का माहौल बन गया हो? यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह महादेव का संकेत है कि अब आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी निवास होने वाला है। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। महादेव के आशीर्वाद से अब आपके घर में केवल सकारात्मकता और शुभता का वास रहेगा। महादेव का दूसरा संदेश आपके आत्मविश्वास के लिए है। अगर आप लंबे समय से यह सोच रहे थे कि आपके पास वह क्षमता नहीं है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सके, तो यह सोचना अब बंद करें। महादेव कहते हैं कि आप में वह सारी शक्तियां हैं जो आपको सफलता दिलाने के लिए आवश्यक हैं। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। महादेव का यह भी कहना है कि आपके जीवन में जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, अब उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा। महादेव की दृष्टि से कोई भी गलत व्यक्ति बच नहीं सकता। जो आपके साथ बुरा कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद केवल समस्याओं को खत्म करने तक सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद आपको नए अवसर भी देगा। जो लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह सबसे सही समय है। महादेव ने आपके लिए एक नई राह खोल दी है। बस आपको उस राह पर विश्वास के साथ चलना है। अब बात करते हैं धन दौलत की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आपका भाग्य अब चमकने वाला है। वह समय जब आपको पैसों की कमी के कारण परेशान होना पड़ता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ का यह भी कहना है कि आप अपने मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह महादेव की योजना का हिस्सा है। वे हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन है कि महादेव आपके साथ हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। यह केवल एक भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह महादेव को धन्यवाद देने का तरीका है। जो भक्त अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चों, यह तो केवल शुरुआत है। महादेव का यह संदेश आपके जीवन में आने वाले और भी बड़े बदलावों का संकेत है। आगे हम जानेंगे कि कैसे महादेव आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य और करियर में चमत्कार करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप लंबे समय से अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं और सही जीवन साथी की तलाश में हैं, तो अब महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। ये कोई संयोग नहीं होगा, बल्कि महादेव की योजना का हिस्सा होगा। अगर आप पहले से ही एक रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में समस्याएं चल रही थीं, तो जान लें कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास को फिर से स्थापित करेगा। आपके रिश्ते में जो भी दरारें थीं, वे अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की।
महादेव कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उनके जीवन से हर बीमारी दूर हो जाती है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर रही है, तो अब वह समय आ गया है जब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा और आपको नई ऊर्जा देगा। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लाने वाले हैं। अगर आपके परिवार में कोई कलह या विवाद चल रहा है, तो अब वह विवाद समाप्त हो जाएगा। आपके घर में शांति और प्रेम का वातावरण होगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान दिखाएंगे। महादेव का अगला संदेश आपके धन और समृद्धि से जुड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको लगता है कि आर्थिक समस्याएं आपके जीवन को बाधित कर रही हैं, तो जान लें कि यह समय अब खत्म होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसी आर्थिक स्थिरता लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके घर में धन की बरसात होगी और यह धन केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाएगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। महादेव ने कहा है कि अब वह समय आ गया है जब आपका भाग्य आपके साथ है। आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थीं, वे अब सफल होंगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल उनके लिए है जो महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो अपनी भक्ति को व्यक्त करें। अभी हर हर महादेव टाइप करें और इस दिव्य संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महादेव का यह भी कहना है कि आपको अपने जीवन में उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उनके लिए यह समय है कि वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतें। महादेव का न्याय अचूक है और जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, वे कभी बच नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल आपके जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए भी है कि महादेव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। अगर आप महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार अब प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह हर सपना पूरा होगा जिसे तुमने सच करने की चाह रखी थी। तुम्हारे प्रेम जीवन की बात करें तो मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे रिश्ते में जो भी दरारें थीं, वह अब पूरी तरह से भर जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सच्चा प्रेम और विश्वास बचेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम जीवन में बाधा डालने की कोशिश की थी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारे रिश्ते में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार होगा। यदि तुम लंबे समय से किसी बीमारी या थकावट का अनुभव कर रहे हो, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ और सशक्त महसूस करोगे। यह स्वास्थ्य केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारा मन भी शांत और संतुलित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जो लोग तुमसे अलग हो गए थे या जिनसे तुम्हारा मन मुटाव चल रहा था, अब वे सब वापस आएंगे। तुम्हारा घर प्रेम और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं थीं, वे अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे धन का स्रोत खुलने वाला है। तुम्हारे घर में अब धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। वह काम जो लंबे समय से अटका हुआ था और जिसे तुमने लगभग छोड़ ही दिया था, अब उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे घर में समृद्धि का ऐसा माहौल बनेगा कि हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे करियर में भी चमत्कार होगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं,
वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सफलता लेकर आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई है तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन दौलत के साथ साथ आत्मिक संतोष भी आएगा। तुम जिस शांति और सुख की तलाश में थे वह अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा मन हर समय शांत और खुश रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में यह बदलाव मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, तो अभी हर हर महादेव टाइप करो। यह केवल तुम्हारी भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और आस्था का भी प्रमाण है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इसे पूरा सुनो और मेरी कृपा को महसूस करो, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होना जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ परम पिता परमेश्वर का हाथ रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए क्योंकि उसने दुनिया की माया जान लिया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूं। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूं और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूं। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूं तो सकारात्मक सोच से भर जाता और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ होता है, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं, पर मैं सबका भला चाहता हूं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती। लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना।
जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बंद कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। करीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंसकर भी देख लिया करो, कभी देख लिया किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखें। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रूला, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको दौड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर हूं, जाकर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लें, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था, और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियां सबसे अलग हैं मैं सबसे। इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूं, और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया। उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूं, और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले, और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूं, और कल सुबह में एक नई उमंग के साथ उठूंगा, पर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब यह आराम का वक्त है, और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गए तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनार कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत मेला देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आप भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाहर जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है। उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया। तू मेरे प्रिय बच्चे,
यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य, फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए। चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिराना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वो करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं।
जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं। परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली
तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह या नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो शिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करे, उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें स्वस्थ कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं पूछ सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थिति यों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।
क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे। ऐसा ना हो तू भी अपने भक्तों को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जंग बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं यह बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन करें, अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं मैं कल नहीं बताऊंगा और जो कल बताऊंगा वह परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर करो। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाकर उसे तरीके से प्रस्तुत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तो तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना आए। चाहे जैसा भी हो, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु जब स्थिति थोड़ा विपरीत हो जाए तो कुछ सोचा, आप जो मैं तुम्हें देता हूं उनका पालन करना चाहिए। जब तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो सटीक और सही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए जिस प्रकार की तुम्हारी समस्या होगी, इस प्रकार का मैं उपाय तो नहीं बताऊंगा। फिर तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भटकना है कि मेरी बातों को मत मानो, मैं तो तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना चाहता हूं। परंतु मैं जो भक्त मुझे स्वीकार करते हैं वही करते हैं। बहुत लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं,
तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, जिसके अंदर हम और अहंकार होता है। वह अपनी अहम और अहंकार में चूर रहता है। वह किसी की नहीं मानता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो समझ लो उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से सर पर चढ़ जाता है कि वह सबको भूल जाता है। ना तो वह किसी अपने को पहचानता है, ना किसी दोस्त को पहचानता है, ना किसी रिश्तेदार को पहचानता है, और ना ही वह ईश्वर को पहचानता है। सबको वह पहचान में भूल कर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा चल रहा होती है या तुम्हारे जीवन की ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम लोगों को भूल जाते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा परम दुर्भाग्य है कि तुमने अपने अहंकार के आदि में आकर ऐसे लोगों का क्या किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे हर कार्य के लिए आवश्यक है, तुम्हें हर तरीके से अपने से जोड़ रखते थे भी लोग तुम्हें, परंतु तुमने ही उन्हें अपने से दूर किया। इन बातों पर तुम्हें बहुत है कौन से विचार करना होगा। यदि तुम समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 557 को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियों तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मेरी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाली शक्ति है। उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और साथ ही साथ में अपने नाम का पहला अक्षर और राशि टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी है बड़ी है जो भी है, उनका मेन शीघ्र अति शीघ्र निवारण कर सकूं और तुम्हें उन समस्याओं से बाहर कर सकूं। यदि तुम इतना कर देते हो, तुम्हारे जीवन की समझ लो जितनी भी मुसीबत थी वह सब डर गई है, क्योंकि जो मैंने किया है तुम्हारे जीवन के लिए वह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हुए तुम्हें परम सुख देने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारे लिए हितकारी है, और उसमें कोई सुविधा की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो कहते हैं वह करते हैं, चाहे देर से हो परंतु होगा अवश्य। ऐसा तो उनकी अभिव्यक्ति है, परंतु लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। कोई क्या करता है तो कोई क्या करता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार सबको अपनी अपनी कम करने चाहिए। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मंजिल कठिन हो सकती है परंतु रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ते पर चलते चलते उसे समय लगेगा। तब ज्यादा कहीं मंदिर तक पहुंच जाओगे। तब तक उसे रास्ते में तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय को बदलते हुए किसी ने देखा नहीं है। वह अपने आप स्वस्थ ही बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ तुम्हारे साथ होने वाला था। वह बहुत ही पहले कार्य न था। उसके होने से तुम्हारा जीवन तहत अनस हो जाता है, किंतु तुम इस बात को समझ नहीं रहे थे। मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वह तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था तो मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, जो तुमने मेरी बातों को इतना दिनों से इग्नोर कर रहे हो। आज इतना टाइम हो गया है, जब अंत समय बचा है तब जाकर तुमने यह चीज समझी है। जब तुम अपने आप से बाहर हो गए, जब तुम्हारी सिचुएशन तुमसे मैं नीच नहीं हो पाई है, उसे बाहर आ गए हो, तब तुमने यह विचार किया है कि मुझे प्रभु का आश्रय देना चाहिए, तब जाकर मेरा कल्याण होगा। अगर आज तुम मेरी बातों को ना मानते तो अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तुम्हारे साथ अनुचित होने से कोई नहीं रोक सकता था, चाहे वह झूठ भी होता। क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए तुम्हारे समक्ष खड़े हैं?
तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता ही है, उनकी बातों का पालन किया जाए, उनके शब्दों का पालन किया जाए, तब जाकर कहीं तुम्हारी स्थिति सुधार पाएंगे। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में तबाही आ जाए, मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन का एक नया मोड़ है जो तुम्हारे सामने उभर कर आया है। तुम्हारी नई सिचुएशन को देख कर दिया व्यक्त करने पर जाकर कहीं तुम्हारे जीवन का सुधार हो पाएगा। यह जो उभरा हुआ समय है जो तुम्हारा तारों की तरह चमकने वाला है, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की देन है। उन्हीं की वजह से ही आज तुम्हारा जीवन धन्य हो पाया है और हर तरीके से सफल हो पाए हो। अन्यथा तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम अपने आप को इस तरीके से बना सको, अपने आप को इतना महान और इतना बड़ा व्यक्ति बन रखो। जब तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, तो तुम्हें डर किस बात का है? यह तुम्हारी देख रेख स्थिति में करते रहते हैं। तुम चाहे जो भी करो और चाहे जहां रहोगे, यह सब तुम्हारे लिए कार्य करते रहते हैं। मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना। मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब कर महादेव आपके जीवन में अलौकिक शक्तियों को भेज रहे हैं। आपने अपने जीवन की एक अद्भुत यात्रा तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है और अगर आप कहीं भी गए तब भी आपने हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा बनाए रखा है। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन एक सकारात्मक मोह लेने वाला है। इस सकारात्मकता को अपने जीवन में जल्द बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, महादेव हमारी जीवन साथी हैं, क्या तुम भोगने के लिए तैयार हो? मैं देख रहा हूं कि आपने प्रगति के लिए पहले से ही कुछ करना शुरू कर दिया। वह कार्य आपके आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगी। महादेवी आपको निपुणता का आशीर्वाद देते हैं। आप जिस भी कारोबार में अपना हाथ लगाएंगे, वह कारोबार फलित अवश्य होगा। महादेव ने आपके सामने खुशियों का द्वार रख दिया है। इस बार में प्रवेश करके आप अपनी खुशियों के शोध को जागृत कर सकते हैं। महादेव आपकी मेहनत से प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारों के द्वार को खुला है। हर हर महादेव टाइप करें और महादेव को अपना धन्यवाद दें। आपके जीवन में फिर से मुस्कुराने का समय आ रहा है। महादेव कह रहे हैं कि यह कभी नहीं समझे कि आप अकेले हैं। याद रखें कि आपके मुश्किल दिनों में भी मैं सदा आपके साथ रहता हूं। महादेव आपके जीवन के साथ ही हैं। वह आपको जल्दी उसे पथ पर ले जाएंगे जहां जाने में आपका फायदा होगा। आपका भाग्य अब्बू जबल होने वाला है। यदि आप यह चाहते हैं तो 888 टाइप करें। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में चमत्कारों को स्वरूप देने जा रही हैं। आपने अपने जीवन को लेकर कुछ भी अनिष्ट नहीं सोचा और सदैव सकारात्मक रही। अपने जीवन में अच्छी सी होने के लिए सदैव मुझ पर भरोसा रखना। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप अपने बदलाव के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब आप सफलता के द्वार पर खड़े हैं। आप अपना भविष्य को स्वयं बनाने जा रहे हैं। महादेव आपको ऐसे चमत्कार प्रदान करेंगे जो आपको नए कार्य करने में मदद करेंगे। आपका नया जीवन आ रहा है। इसे जल्द से जल्द पाने के लिए 111 टाइप करें। आपको बस धैर्य का हाथ थामना है। अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेताब ना हो। आपका चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वह भविष्य में फलित अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, मैं अपने चमकदार के लिए तैयार है। महादेव की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। महादेव सदैव आपका कल्याण करेंगे।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है जिससे मेरी बातों पर ध्यान दे सकूं। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे बच्चे, में जब भी अपने भक्तों को कुछ देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, पर तो तुम समझ नहीं पाते। तुम जब भी मुझसे कोई सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता है, परंतु तुम हृदय की बातों को सुनते ही नहीं। तुम हमेशा मुझसे सवाल का जवाब करते रहते हो। जब तुम किसी बड़े कार्य, यहां बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन से पूछते हो कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। तुम बाहर बाहर अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं इस मुकाम को कर ही रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में याद आनी चाहिए, यह कार्य पूरा नहीं हो पाए तो निश्चित ही समझ लेना कि वह जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख, संतोष हुए हैं जिस व्यक्ति के हृदय में दोस्त को सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता हूं, जीवन के कुछ पल ऊपर तू पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अभी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए एक टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखी और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए एक टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस महंत का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूं, तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाते हो, वहां ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तो तुमने जो कुछ भी किया है तो व्यस्त था। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इस बातचीत में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अभी जो है, तुम आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, किंतु उसके तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अभी जिस समय में है, जो कुछ भी उसके पास है, उसका आनंद लेना भूलकर जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। जब तक उसे प्राप्त न कर लें तब तक चिंता में डूबा रहता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिस कारण से कुछ लोग आपके विरुद्ध हो गए और बिना कारण आपसे दूर चले जाएं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि मैंने उन्हें आपके जीवन से हटा दिया है कि वह वहां नहीं जा सकते। जहां मैं आपको आगे ले जा रहा हूं तो केवल आपके अगले स्तर में बाधा डालेंगे, क्योंकि वहां पहले ही आपके जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं। उन्हें जाने दो और चलते रहो। महान आ रहा है। भाग्यशाली संख्या 2233, आप धन्य हैं और अत्यधिक कृपा पाते हैं। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, वह कठिनाई रुकने तक नहीं आई। ऐसा हुआ, महादेव जी के लिए ट्रेन और साहसी बनो, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। क्या मैंने तुमको आदेश नहीं दिया है? मजबूर और साक्षी बने। डरो नहीं, निराश ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा भगवान तेरे संग रहेगा।
यदि आप विश्वास करते हैं तो 2233 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों के बारे में चिंता न करें जिन्हें भगवान ने आपके जीवन से हटा दिया है। उसने वह बातचीत सुनी जो आपने नहीं सुनी, वह देखी जो आप नहीं देख सकते थे, और ऐसे कदम उठाएं जो आप नहीं चाहते थे। वह तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबंध ना होंगे, क्योंकि महादेव जी कहते हैं, मैं तेरे संग हूं। तुझे छुड़ाने के लिए महादेव जी कभी कभी हमें दबाने के लिए नहीं, बल्कि हमें शुद्ध करने के लिए शांत जल में ले जाता है। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपको वहां नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान को धन्यवाद कहने में सक्षम होते हैं। यदि आप महादेव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। भाग्यशाली संख्या 22441 बदलाव आ रहा है। मैं उस बीमारी को वाक्य में बदलने जा रहा हूं। मैं उस अकेलेपन को सर्जरी में बदलने जा रहा हूं। मैं उस बच्चे को वापस उसके उद्देश्य में बदलने जा रहा हूं जो अपने रास्ते से भटक गया है। मैं उन लोगों को तुम्हारी विरोध करने जा रहा हूं। अचानक मैं आपके लिए होने जा रहे हैं। मैं उस सपने को हकीकत में बदलने जा रहा हूं जो बहुत दूर चला गया। लगता है यह बदलाव का दिन है। आप पहाड़ों को तेल की ढेर में तब्दील होते देखेंगे जो आपको रोकने के लिए था। आपको आपके भाग्य में धकेलने के लिए बदल दिया जाएगा। आशीष फिर तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें पकड़ लेंगे। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके प्रति अच्छा धार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तुम मेरे एहसान से गिरे हुए हो। निश्चय हे भगवान तो धर्मी को आशीष देता है, तो उनको अपनी कृपा से भाल की ना ही जुड़े हुए हैं। यदि आपको विश्वास है तो 2233 टाइप करें। महादेव जी कृपया इस सप्ताह मेरे परिवार और प्रियजनों को सुरक्षित रखें। हमारा ख्याल रखें और हमें अपने प्यार से ढक दें। हमें अच्छा स्वास्थ्य, आशीर्वाद और खुशियां प्रदान करें। हमारे दिलों से किसी भी चिंता, भरतना और संडे को दूर करें। आज जो भी दुखी है उसे सांत्वना दो और उसे फिर से मत करो। महादेव जी के नाम में तथास्तु। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, याद रखें, आप भगवान के लिए बहुत खास है और वह आपकी बात सुनता और आपको उत्तर देता है। हो सकता है कि यह आपके समय के अनुसार ही आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, लेकिन जान लेकर वह हमेशा आपके हित को ध्यान में रखता है। आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है और वह हमेशा उत्तर देगा। कभी कभी आपकी कॉल करने से पहले भी, इससे पहले कि वह मुझे पुकारे, मैं उन्हें उत्तर दूंगा। टाइप करें, महादेव जी हमारे साथ हैं। 5 बातें जो महादेव जी आप आज सुबह बताना चाहते हैं। आप इसे बनाने जा रहे हैं और आपका परिवार बिल्कुल ठीक रहेगा। बस खड़े रहो और मुझे यह लड़ाई लड़ने दो। 2 अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको हमेशा भारी मन से नहीं उठना पड़ेगा। आप विपरीत परिस्थितियों और परेशानियों से बहुत ऊपर उठने वाले हैं। तुम फिर मुस्कुराओगे। अच्छी चीजें आ रही है। आराम वतन अब मेरे हाथ में है। आपकी वर्तमान स्थिति नहीं है। मेरी योजनाएं आंखों समृद्ध करने की है। यदि आप विश्वास करते हैं तो टिप्पणी करें। ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, मुझे विश्वास है। क्या आप सफल हो सकते हैं? मैंने तुम्हें एक कारण से बनाया है। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। मैंने तुम्हें चैंपियन बनाया। आप कभी भी जीवन अकेले नहीं गुजारेंगे। तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हमेशा रहूंगा। आपकी रक्षा करता है। भाग्यशाली संख्या 555 चीजें आपके लिए तुरंत घटित हो सकती हैं। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति पर कभी संदेह ना करें। हर पल सफलताएं घटती रहती हैं। चमत्कार वास्तविक और प्राकृतिक है। आप जल्दी वास्तव में आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि सब कुछ अचानक और ढंग से आपके पक्ष में कैसे काम करता है। मेरी बात दोहराई। धन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा जीवन समृद्धि और प्रचुरता से भरा है। मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। वित्तीय आशीर्वाद मुझे सबसे अच्छे समय पर मिलता है। इसकी पुष्टि के लिए 55 टाइप करें।
भाग्यशाली संख्या 223331 बदलाव आ रहा है। मैं उस बीमारी को स्वास्थ्य में बदलने जा रहा हूं। मैं उस अकेलेपन को सासरिय में बदलने जा रहा हूं। मैं उस बच्चे को वापस उसके उद्देश्य में बदलने जा रहा हूं जो अपने रास्ते से भटक गया है। मैं उन लोगों को तुम्हारे विरोध करने जा रहा हूं। अचानक मैं आपके लिए होने जा रहे हैं। मैं कुछ सपने को हकीकत में बदलने जा रहा हूं जो बहुत दूर चला गया। लगता है यह बदलाव का दिन है। आप पहाड़ों को तेल की ढेर में तब्दील होते। जो आपको रोकने के लिए था, आपको आपके भाग्य में धकेलने के लिए बदल दिया जाएगा। आशीष से तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें पकड़ लेंगे। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तुम मेरे एहसान से गिरे हुए हो। निश्चय है भगवान तू धर्मी को आशीष देता है तो उनको अपनी कृपा से भालकी ना ही जुड़े हुए हैं। यदि आपको विश्वास है तो 2233 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं मुझ पर विश्वास करें। आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं आपकी नई वास्तविकता बनने वाला है। आपके लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। अपने सपनों में जान पहुंचे। जो आप चाहते हैं उसके अनुरूप बने और आशीर्वाद को अपने सामने प्रकट होते हुए देखें। महादेव जी कुछ परिवर्तन करें। मेडिकल रिपोर्ट बदल रहा है, क्रेडिट रिपोर्ट बदल रही है, बहुत खाते का शेष बदल रहा है और घर का पता बदल रहे हैं। महादेव जी चमत्कार आशीर्वाद भेज रहे हैं और आपके रास्ते को उन्नत कर रहे हैं क्योंकि मैं कुछ नया करने वाला हूं। देखो, मैं पहले ही शुरू कर चुका हूं। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? मैं जंगल में एक मार्च बनाऊंगा। मैं सुखी बंजर भूमि में नदियां बनाऊंगा। महादेव जी मेरे साथ हैं। महादेव जी कह रहे हैं चमत्कार आने वाला है जो आपको उचित स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा जो सपोर्ट भलाई के लिए है। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित और समर्थ होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी टूट रहे हैं वहां आपके जीवन में लंबे समय से प्रति आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। यहां रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें जो सामने आ रहे हैं। वह सार्थक है। उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या ऐसा महसूस हो कि भगवान आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें कि वह आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं उसे सहन कर सके। जीवन का अगला मौसम, वहां हमें अगली पदोन्नति, खुले दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समान बनने के बारे में अधिक चिंतित है जो अस्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं भगवान तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता है, आपको विश्वास करते हुए देखता है जब आप निराश हो सकते हैं, आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, आप खींचते हुए देखता है जब आप पीछे हट रहे होते हैं। मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाली है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। आज ही संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि आपकी हाल की पूजा भगवान ने सुन ली है। इस बात की पुष्टि है कि आपके इरादों और गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह जल्दी आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह धीरे धीरे आपके सामने होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता तब तक आपको आराम करने, विश्वास रखने और प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। उस पथ का अनुसरण करें। वर्तमान में स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको अंता की ओर ले जा रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय करी महादेव जी कहते हैं। महादेव जी हर कुछ नकारात्मक चक्र को तोड़ रही हैं
जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्र का प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रही हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहें, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ उसे था मेरा हो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे याद रखें। भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। आपकी चिंता हो, डर और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधी आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं, आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए सस्ता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ, हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता ने कैसी है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नई महीने को नई शुरुआत नहीं, शुरुआत, उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा ही महीना है। उस जादू को अपने दिल में बसा ले, आनंद ले, और कुछ आनंद में हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 7-7। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनावपूर्ण और दर्द ना आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। इसे प्राप्त करें और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो साफ साफ 7-7 साहित्य महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।